जिस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन का समझ रहे थे, 4 दिन में निपटा दूंगा, वो ऑलरेडी 10 दिन खिंच चुका है बॉस। और अभी कितने दिन चलेगा किसी को पता नहीं। और हर दिन के साथ ईरान युद्ध और भीषण होता जा रहा है। नई नई मिसाइलें चलने लग गई हैं, नए नए बम गिर रहे हैं। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई हड्डी गला देने वाला बम मार दे रहा है, कोई तेल डिपो में आग लगा दे रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है ताकि लोग प्यासे मर जाएं। मतलब इस लेवल पर युद्ध चला गया है, जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो रहा है। आज आपको बताऊंगा कि ईरान के भीषण युद्ध के बीच एक युद्ध देश के अंदर भी शुरू हो गया है, और वो है सियासी युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी और इंडी वालों के बीच सियासी युद्ध का मैदान बना संसद। आज संसद का सत्र फिर से शुरू हुआ, बजट सत्र वाला। तो क्या गदर मचा, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी सब कूद गए। ईरान युद्ध पर ऐसा बवाल संसद के अंदर बचा कि दूसरी बातें लोग भूल ही गए। संसद का सत्र शुरू हुआ तो लोग लगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी, लेकिन ओम बिरला का मामला तो साइड में लग गया। संसद के अंदर नया बवाल ईरान के युद्ध को लेकर शुरू हो गया। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के साथ मिलकर आज गाड़ी ईरान के युद्ध की तरफ मोड़ दी कि इस पे चर्चा करो, बाकी सब अभी छोड़ो। इसी पर संसद में आज पहले दिन अच्छा खासा हंगामा हुआ। संसद चल ही नहीं पाई क्योंकि सरकार की तरफ से भी साफ संकेत मिल गया कि ईरान युद्ध पर भारत की संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। भारत सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है वो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में बताया। इतना ही काफी है क्योंकि दूसरे युद्ध दूसरे का है। वो कह रहे हैं कि भाई हम संसद में, विदेश मंत्री ने बयान दे दिया, अमेरिका लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, हम यहां क्या संसद में चर्चा करेंगे। भाई यहां पे आप सदन में देश की बात कीजिए। विदेश मंत्री का बयान हो ही गया। दूसरों के युद्ध में बेवजह क्यों पड़ना, यह कहा जा रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन अड़ गया कि नहीं, चर्चा करो, नहीं तो सदन ही नहीं चलने देंगे। अब युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो किसी पक्ष के साथ नहीं है। तो कहा जा रहा है कि भाई चर्चा किस बात पर होनी है। जहां तक बात एनर्जी संकट को लेकर है तो सरकार भरोसा दे रही है कि हमारी नजर बनी हुई है। फिर भी इंडी गठबंधन ने आज कई सवाल उठाए हैं। ईरान युद्ध को लेकर आज संसद में कैसे संग्राम हुआ, विदेश मंत्री ने क्या कहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने क्या कहा, क्या देश में तेल की कमी है, नहीं है, तेल की कीमतें कब से बढ़ जाएंगी, सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है, नरेंद्र मोदी ने आज कौन सी बड़ी बैठक की है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ईरान ने भारत के पक्ष में वो कर दिया जिससे इंडी गठबंधन का जो एजेंडा है वो भी धुआं धुआं हो गया। आज इसकी भी बात होगी। इस पूरे युद्ध के दौरान कैसे पूरी दुनिया में महंगाई बम सुलग रहा है और फटने को तैयार है, इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है। देखिए, आज से संसद का सत्र दोबारा शुरू हो गया। यह बजट सत्र का दूसरा पार्ट है जिसकी शुरुआत आज से हुई। लेकिन जिस तरह से पिछले पार्ट में खूब बवाल हुआ था, वैसा ही इस सत्र में पहले दिन भी देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। इंडी गठबंधन इस बात पर अड़ा है कि मोदी सरकार को ईरान युद्ध पर चर्चा करानी चाहिए संसद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार इस चर्चा से डर रही है। राहुल गांधी हर बात में डर शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वेस्ट एशिया में हो रहा है, उससे कितने रुपए का नुकसान होगा। मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है।
डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है इससे भारत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। भाई आपके हिसाब से तो ये इकोनॉमी डेड है, आप तो कहते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है, तो डेड इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है? यानी आप मानते हैं कि इकोनॉमी जो है वो रॉकेट बनी हुई है, तभी ना नुकसान हो। जो चीज ऊपर होगी वो ना नीचे गिरेगी। आपके हिसाब से तो मरी हुई इकोनॉमी है, मरे हुए को कोई क्या मार सकता है? लेकिन जानते हैं अंदर अंदर के मामला क्या है, तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी को नुकसान होगा। लेकिन वो कह रहे हैं फ्यूल प्राइस पे चर्चा करो, महंगाई बढ़ सकती है उस पर चर्चा करो, युद्ध के आर्थिक असर पर चर्चा करो। सवाल उठ रहा है कि चर्चा से निकालिएगा क्या, क्योंकि युद्ध तो अभी चल रहा है, आर्थिक हालात हर दिन बदल रहे हैं। आप सदन में चर्चा कर भी लीजिएगा तो वहां जो फ्यूल प्राइस बढ़ना है उसका क्या कर लीजिएगा? सरकार भी यही ना कहेगी कि भाई अभी हमारे पास इतना दिन का स्टॉक है, वो तो वो बता ही रही है। वो कहेगी कि हम इधर से उधर से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसको बनाए रखना है, वो तो वो बता ही रही है। तो चर्चा करके क्या कीजिएगा? उस चर्चा से कुछ क्या डोनाल्ड ट्रंप सुनेगा कि भारत की संसद में चर्चा हो रही है, एक काम करते हैं युद्ध रोक देते हैं, या ईरान में स्थितियां बदल जाएंगी? फ्यूल प्राइस अगर बढ़ जाए तो भी चर्चा का मतलब समझ में आता, अभी तो बढ़ा भी नहीं है। एक ऑन गोइंग वॉर जिसमें पल पल चीजें बदल रही हैं, जिसमें हर दिन नए नए हमले हो रहे हैं, नए नए बयान आ रहे हैं, युद्ध की रणनीति बदल रही है, उस पर अभी चर्चा करके विपक्ष क्या हासिल करेगा? भाई एकदम से आपको लगे कि पेट्रोल के दाम भाग रहे हैं, महंगाई भाग रही है, पूछिए सरकार से, कौन मना करता? लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे पीएम मोदी के रुख का पता चलेगा। तो युद्ध को लेकर भारत का क्या रुख है ये तो पहले से ही क्लियर, भारत किसी के पक्ष में नहीं है, वो तो ऑलरेडी कह रहा है। भारत ने ना ट्रंप को फोन किया कि बहुत बढ़िया मार रहे हो, ना उन्होंने ईरान को फोन करके कहा कि आप ठीक मार रहे हैं। भारत तो मिडिल ईस्ट के देशों से कह रहा है कि भाई आप तो बीच में फंस गए, आपके साथ गलत हो रहा है और हम शांति चाहते हैं। भारत डायलॉग, डिप्लोमेसी पर लगातार जोर दे रहा है, और अगर ईरान युद्ध पर संसद में चर्चा भविष्य में होगी भी तो प्रधानमंत्री का यही स्टैंड होगा। ईरान युद्ध को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, विदेश मंत्री ने भी संसद के अंदर बता दिया। ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं बताया। सुनिए विदेश मंत्री ने क्या बयान रखा संसद के अंदर। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. संसद में विदेश मंत्री ने युद्ध को लेकर सरकार का पक्ष रखा। सरकार क्या क्या कर रही है, पीएम मोदी कैसे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे पीएम मोदी भारत के हितों को और मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा में लगे हैं, इसकी वहां पर डिटेल दी गई। लेकिन विपक्ष को डिटेल जो है ना वो नहीं चाहिए, उसको इस पर चर्चा चाहिए। आप देखिए कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष कैसे बाहर हंगामा कर रहा था। लोकसभा में उस वक्त क्या माहौल था बाहर, जरा वो भी देखिए। आप सुनिए माननीय विदेश मंत्री जी, जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं, ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ इस सदन को नहीं चलने देना। यानी सदन के बाहर भी बैनर पोस्टर लहराए गए और अंदर भी हंगामा हुआ, और वहां पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप सवाल उठा रहे तो जवाब जो व्यक्ति देगा उसको सुनिएगा ना, विदेश मंत्री को सुनिएगा ना। इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पीएम मोदी को यह कहकर घेर रहे हैं कि वो युद्ध पर चर्चा से भाग रहे हैं। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी को यह कहकर घेर दिया कि वो कांग्रेस अपने ही मोशन पर चर्चा करने से भाग रही है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने संसद ही नहीं चलने दी। अब बीजेपी कह रही है कि ये लोग तो अपने ही मुद्दे से भाग रहे हैं। सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस डिबेट से भाग रही है। कांग्रेस के आग्रह पर नोटिस एडमिट किया गया, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था,
उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। आज की तारीख तय की गई थी चर्चा करके। एक मोशन जब एडमिटेड है और आज उनके साथ चर्चा करके तय हुआ था कि आज उस पर चर्चा होगी, उस पर आज डिबेट होगी, उसी समय वो दूसरा मोशन लाते हैं। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। संसद के अंदर और संसद के बाहर इंडी गठबंधन के सांसदों ने आज ईरान युद्ध पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन का तर्क यह है कि बजट सत्र के दूसरे पार्ट से पहले ही दुनिया में हालात बदल गए, इसलिए जरूरी हो जाता है कि मौजूदा वक्त में इस पर चर्चा हो। विदेश मंत्री के एक तरफा बयान से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें मिलकर देश को भरोसे में लेना होगा। सरकार को डिटेल में बताना चाहिए कि एनर्जी संकट को लेकर उसके पास क्या प्लान है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि संसदीय परंपरा में विपक्ष को स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होता है। इससे पहले यूएस डील में भी पीयूष गोयल सिर्फ बयान देकर चले गए, आज भी वही हुआ। चर्चा को लेकर जो मांग हो रही है उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी सुनिए। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए। यानी विपक्ष का एक स्टैंड यह है कि भाई कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई अमेरिका ने कह दिया कि तेल जो है वो इतने दिन खरीदिए, उतने दिन मत खरीदिए। इसको लेकर विपक्ष कुछ सवाल पूछना चाहता है। विदेश मंत्री ने बयान दिया, बैठ गए, अब वो सवाल वो किससे पूछे, उनका तर्क ये है। इसलिए विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। उधर मोदी सरकार करी कि विपक्ष चर्चा की मांग तो करता है, लेकिन जब चर्चा में सरकार जवाब देने पर आती है तो विपक्ष सदन छोड़कर भाग जाता है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यही कहा कि कब कब विपक्ष ने चर्चा की मांग की और बिना जवाब सुने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुनिए एक बार। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में, हुलिगनिज्म। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। लगभग 18 घंटे चर्चा चली, और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह है वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली, और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है। ईरान युद्ध पर संसद में चर्चा को लेकर सूत्रों से यह भी खबर है कि संसद में ईरान युद्ध पर कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार ने विपक्ष के चर्चा के प्लान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री पहले ही दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं, सरकार का कहना है। इस बीच ईरान युद्ध को लेकर आज पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। पीएम मोदी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान ने भी पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। युद्ध के बीच भारत के हित प्रभावित ना हो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव हैं, ये बताया जा रहा है। हालात पर नजर बनाए गए रखे हैं, और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो ईरान से रिश्ते बिगाड़ लिए, बाकी देशों से बात की पर ईरान से नहीं की, पीएम मोदी ने इजरायल की साइड ले ली, उन लोगों को भी आज विदेश मंत्री ने जवाब दिया। विदेश मंत्री ने संसद में बताया कि एक तो इस वक्त ईरान के शीर्ष नेताओं से संपर्क बना पाना मुश्किल हो रहा है, दूसरी बात ईरान ने खुद भारत का आभार जताया है। सुनिए विदेश मंत्री ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया। While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region
to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture.